हेलो एवरीवन और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हमारी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैथ पेडागॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर उनसे ज़रूर आते हैं। तो आप लोगों के लिए आज मैं मैथ पेडागॉजी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो हर बार पूछे जाते हैं उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। तो सबसे पहले हम 2 नंबर कंप्लीट कर लेंगे, जिससे लगभग 2 से 3 नंबर आते हैं हमारे एग्जाम में। जो सीटेट के एग्जाम में हमारे 2 से 3 नंबर बन जाते हैं वो हम आपको पढ़ा देते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एबेकस की, यानी इसे हिंदी में गिनतारा बोलते हैं। गिनतारा आपने देखा होगा, ये छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक कला होती है जो हर बार आपसे पूछी जाती है कि एबेकस या गिनतारा का उपयोग किसके लिए होता है। तो ये छोटे बच्चे जो हमारे प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनको काउंटिंग करने के लिए हम लोग उनको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इन सब चीज़ों के लिए प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू जो हम सिखाते हैं बच्चों को वो हम एबेकस से सिखाते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी इसी में काउंट होता है। तो अगर एग्जाम में एबेकस के बारे में आ जाए तो आपको बता देना, हिंदी में से गिनतारा बोलते हैं और प्लस माइनस और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू ये हम छोटे बच्चों को एबेकस से पढ़ाते हैं। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इन 5 में आपको कोई एक जरूर मिल जाएगा एग्जाम में। अब बात करेंगे जियो बोर्ड की। तो जियो बोर्ड ये बेसिक ज्योमेट्री हमें पढ़ाने के लिए, ज्यामिति पढ़ाने के लिए, बेसिक ज्योमेट्री जो होती है हमारी बेसिक ज्योमेट्री बच्चों को वो पढ़ाने के लिए होता है। तो ये ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए होता है। सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है, ये सिर्फ 2D फिगर पर वर्क करता है, 3D पर नहीं करता है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो बच्चों को बेसिक ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए जियो बोर्ड का यूज करते हैं। जियो बोर्ड का यूज 2D शेप्स के लिए, नॉट फॉर 3D शेप्स। अब बात करेंगे टैनग्राम की। तो टैनग्राम इसमें पिक्चर के माध्यम से ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ाया जाता है। जो पिक्चर्स दिखा के ज्योमेट्री के जो शेप्स होते हैं उनके बारे में दिखाया और पढ़ाया जाता है। जो टैनग्राम का यूज होता है पिक्चर्स के माध्यम, जैसे कि हम एक ट्रायंगल बना देंगे और एक उसके साथ स्क्वायर बना देंगे और किसी बर्ड की फोटो ऐसे लगा के बना देते हैं, तो बच्चों को ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन पिक्चर्स के माध्यम से हम ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होते हैं उनको छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये टैनग्राम का यूज होता है। अब बात करेंगे ग्राफ पेपर की। तो ग्राफ पेपर में सबसे ज़्यादा ग्राफ पेपर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है। ग्राफ पेपर में डेसिमल नंबर्स का जोड़ घटाव, प्लस माइनस, डेसिमल नंबर, जब भी ग्राफ पेपर दिखेगा आपको एग्जाम में डेसिमल नंबर जरूर दिखेगा। दशमलव संख्या जैसे कि 0.1, ग्राफ पेपर आपने देखा होगा कैसे बना होता है। तो उसमें 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 ऐसे करके हमें जो पढ़ाना रहता है वो ग्राफ पेपर में पढ़ाना रहता है। तो डेसिमल नंबर जो है वो प्लस माइनस जो सिखाया जाता है वो ग्राफ पेपर में ही पढ़ाया जाता है। बात करेंगे डॉट पेपर की। तो इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में नॉलेज दिया जाता है। जो हमारे ज्यामिति के शेप्स होते हैं ऐसे उसमें पॉइंट बने होते हैं, ऐसे पॉइंट बने होते हैं और उससे हमें ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाए जाते हैं, जिससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये सीटेट के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पाँचों आज या कल आपका पेपर है, अगर आप रात में आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके 2 से 3 नंबर जरूर बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।